हेलो एवरीवन, टिकलेट्स एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में इलिप्स बाय रेक्टेंगुलर मेथड ये टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम इसका सेकंड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन क्या रहेगा उसके लिए? क्वेश्चन रहेगा ड्रॉ एन इलिप्स ऑफ मेजर एक्सिस 120 mm एंड माइनर एक्सिस 60 mm बाय रेक्टेंगुलर मेथड। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, इसका सॉल्यूशन हमें ड्रॉ करना है और सॉल्यूशन ड्रॉ करने के लिए हम एक दूसरे मेथड का यूज करेंगे। इसके पहले के प्रॉब्लम में हमने जो मेथड यूज किए थे वो अलग थी और आज के प्रॉब्लम में हम एक अलग मेथड का यूज करेंगे क्योंकि डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट दिया है, तो आपको सभी मेथड की जानकारी होना चाहिए। तो चलो हम यहां पे सबसे पहले मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। मेजर एक्सिस का लेंथ दिया है 120 mm एंड माइनर एक्सिस का लेंथ दिया है दैट इज 60 mm और ये हमें ड्रॉ करना है बाय रेक्टेंगुलर मेथड। रेक्टेंगुलर मेथड को ही ऑब्लॉन्ग मेथड कहते हैं। तो चलो सबसे पहले बनाते हैं मेजर एक्सिस। तो ये देखिए हमने सबसे पहले मेजर एक्सिस यहां ड्रॉ कर लिया है। मेजर एक्सिस दैट इज 120 mm और यहां पे हमने डाटा जो लिखा है मेजर एक्सिस बना लिए 120 mm और मेजर एक्सिस को हम यहां पे नेमिंग दे देंगे दैट इज ए बी। ये हो गया मेजर एक्सिस, ठीक है। और अब हमें माइनर एक्सिस ड्रॉ करना है 60 mm का। तो माइनर एक्सिस जो है वो मेजर एक्सिस पे जनरली परपेंडिकुलर होती है। तो हम क्या करेंगे, ये मेजर एक्सिस का सबसे पहले सेंटर ले लेंगे। तो ये हमने मेजर एक्सिस का यहां पे सेंटर ले लिए दैट इज 60 mm पे और ये सेंटर पे हम क्या करेंगे, यहां पे प्रोटेक्टर सेट करेंगे और यहां पे 90 डिग्री का एंगल लेंगे। तो ये देखिए ये हमने यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल ऊपर और नीचे ले लिए हैं और यहाँ पे हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर माइनर एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे। 60 mm है तो 60 का 30 mm ऊपर लेना है और 30 mm नीचे लेना है, तो टोटल हो जाएगा 60 mm। तो चलो हम ड्रॉ करेंगे। तो ये देखिए हमने माइनर एक्सिस भी ड्रॉ कर लिया है और अब ये माइनर एक्सिस को हम नेमिंग दे देंगे दैट इज माइनर एक्सिस CD, ठीक है। और अब ये मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस का यूज करके हम यहां पे रेक्टेंगल क्रिएट करेंगे क्योंकि मेथड का नाम क्या है, मेथड का नाम है रेक्टेंगुलर मेथड यानी ऑब्लॉन्ग मेथड। तो रेक्टेंगुलर मेथड में एक रेक्टेंगल क्रिएट करना जरूरी होता है। तो चलो ये हम अब रेक्टेंगल ड्रॉ करना शुरू करेंगे। अभी तक ये जो हमने मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस ड्रॉ किया है वो आपको ड्रॉइंग बुक में ड्रॉ करते समय सेमी डार्क ड्रॉ करना है। इट मींस ना ज्यादा डार्क और ना ज्यादा फेंट, ठीक है। डार्क कंस्ट्रक्शन के लिए आप H नंबर का पेंसिल यूज करो और फेंट कंस्ट्रक्शन के लिए आप 2H या 4H नंबर का पेंसिल यूज करो। तो ये हमने अभी तक सेमी डार्क बना लिया है मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस और अब हमने जैसा कहा कि एक रेक्टेंगल क्रिएट करना है। तो रेक्टेंगल और इसके अंदर का जो कंस्ट्रक्शन रहेगा वो आपको फेंट पेंसिल का यूज करके ड्रॉ करना है। तो रेक्टेंगल ड्रॉ करने के लिए आप क्या करेंगे, आपके पास अगर रोलर स्केल है या मिनी ड्राफ्टर है तो आप आसानी से रेक्टेंगल क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास सिर्फ एक स्केल है, हम इससे ड्रॉ करने का प्रयास करेंगे। तो रेक्टेंगल ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, ये जो मेजर एक्सिस है AB इसको आपको ऐसे स्केल जो है ऐसा पैरेलल सेट करना है और उसको रोल कराते हुए, अगर आप रोलर स्केल से ड्रॉ कर रहे हैं या मिनी ड्राफ्टर से ड्रॉ कर रहे हैं तो आपको C तक ले जाना है और C से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है दैट इज पैरेलल टू AB, पैरेलल टू मेजर एक्सिस। फिर वही स्केल आपको D पॉइंट पे यहां लेके आना है और यहां से भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है, C से और D से। देन आफ्टर क्या करना है, आपको ये जो माइनर एक्सिस है माइनर एक्सिस को एग्जैक्टली पैरेलल ऐसा आपको स्केल ऐसा सेट करना है और उसको स्केल को फिर B पॉइंट तक लेके आना है। B से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है और फिर स्केल आप A पॉइंट पे लेके आएंगे, A से भी एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। तो फाइनली जो है यहां पे एक रेक्टेंगल क्रिएट हो जाएगा। तो चलो हम वो ड्रॉ करेंगे। तो ये देखिए जैसा हमने कहा, हमने C से और D से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लिया है दैट इज पैरेलल टू मेजर एक्सिस, ठीक है। और अब हम ये माइनर एक्सिस को पैरेलल सेट करके B से और A से वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करेंगे। तो ये देखिए जैसा हमने कहा था, हमने यहां पे एक रेक्टेंगल क्रिएट कर लिया है बाय यूजिंग मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस और अब ये रेक्टेंगल के अंदर आपको 4 और रेक्टेंगल दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये एक बड़े रेक्टेंगल के अंदर आपको ये 4 छोटे रेक्टेंगल दिखाई दे रहे हैं। ये चारों रेक्टेंगल के अंदर आपको कंस्ट्रक्शन करना है ताकि आपको इलिप्स के लिए पॉइंट मिले और एक बार आपको पॉइंट्स मिल गए तो वो सभी पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे तो हमें एक परफेक्ट इलिप्स मिल जाएगा, ठीक है। तो यहां पे अब कंस्ट्रक्शन क्या रहेगा, देखो आपको क्या करना है, सबसे पहले ये जो सेंटर है सेंटर को हम नाम दे देंगे दैट इज O, ठीक है। और ये जो ABCD हो गया तो ये जो पॉइंट है इसको हम नाम दे देंगे दैट इज E, देन ये F, देन ये G एंड ये H, ठीक है। इतने सारे हमने पॉइंट्स, हर एक कॉर्नर को हमने पॉइंट दे दिया है और अब क्या करना है, अब ये पहले बॉक्स में हमें कंस्ट्रक्शन करना है, ठीक है। जो कंस्ट्रक्शन हम फर्स्ट बॉक्स में करेंगे वही कंस्ट्रक्शन हम सेकंड बॉक्स, थर्ड बॉक्स एंड फोर्थ बॉक्स में भी करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट बॉक्स में कंस्ट्रक्शन क्या रहेगा वो समझ लो। और हमने जैसा आपको स्टार्टिंग में कहा था कि ये जो मेथड है ये दूसरा मेथड है। इसके पहले के प्रॉब्लम में हमने जो मेथड यूज किए थे उसके थ्रू जो हमने एलिप्स बनाए थे वो देखो, ये है वो एलिप्स। इसके पहले के प्रॉब्लम में हमने ये मेथड का यूज किए थे और आज
को जो मेथड रहेगा इससे थोड़ा सा अलग रहेगा, तो ये आपको समझना है। देखो क्या रहेगा, हम आपको बता रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, ये जो AO है, ठीक है, AO को हमें डिवाइड करना है। कितने पार्ट में डिवाइड करना है, ये पूरा चॉइस आपका है। तो यहां पे AB का लेंथ क्या है, तो AB का लेंथ है, दैट इज मेजर एक्सिस का लेंथ है ये 120 mm, ठीक है। AB अगर 120 है तो उसका हाफ AO ये कितना होगा, तो ये होगा 60 mm, ठीक है। उसी तरह से ये माइनर एक्सिस है CD है, दैट इज 60 mm, तो उसका हाफ हो जाएगा CO, तो ये हाफ लेंथ कितना होगा 30 mm। तो अगर ये CO 30 mm है तो ये AE ये जो लेंथ है ये भी 30 mm है। तो AO है 60 mm और AE है 30 mm। तो हमें क्या करना है, AO और AE ये दोनों लेंथ को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। जितने पार्ट में AO को डिवाइड करेंगे उतने ही पार्ट में AE को डिवाइड करेंगे, और ये कंपलसरी है। दोनों को इक्वल पार्ट में ये दोनों को इक्वल पार्ट में ही आपको डिवाइड करना है। ऐसा नहीं कि इसको 5 पार्ट में डिवाइड किए और इसको 6 पार्ट में किए, इसको 4 में किए, इसको 3 में किए, ऐसा नहीं चलेगा। दोनों को इक्वल पार्ट में ही डिवाइड करना पड़ेगा, ये कंपलसरी है, ठीक है। और यहां पे देखो AO का लेंथ अगर 60 mm है तो 60 mm को हम आसानी से 6 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। 1 सेंटीमीटर का एक एक पार्ट रहेगा, इट मींस 10 mm का एक पार्ट। तो हम इसको 6 पार्ट में डिवाइड करेंगे आसानी से। क्या इसको 6 पार्ट में आसानी से डिवाइड किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। ये लेंथ है 30 mm, दैट इज 3 सेंटीमीटर। तो अगर हम इसको 6 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो हर एक पार्ट जो है वो 5 mm का होगा, दैट इज 0.5 सेंटीमीटर का होगा। तो चलो हम यहां पे डिवाइड करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम AO को डिवाइड करेंगे, हमें इसको 6 पार्ट में डिवाइड करना है। तो यहां पे हर एक पार्ट जो है वो 1 सेंटीमीटर का होगा। तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, देन ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये देखिए ये आसानी से डिवाइड हो गया। उसी तरह से हम AE को डिवाइड करेंगे। तो AE को जब हम डिवाइड करेंगे तो ये देखिए ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, इस तरह से ये आसानी से AE जो है ये भी 6 पार्ट में डिवाइड हो गया। हम यहां पे नंबर दे देंगे, दैट इज 1 2 3 4 5 और यहां देखिए ये 1, देन ये 2 3 4 5, इस तरह से ये देखिए हमने AO और AE दोनों को हमने यहां पे इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लिए। दोनों को हमने 6 पार्ट में डिवाइड कर लिए। और अब इसके बाद का कंस्ट्रक्शन क्या रहेगा वो समझ लो। अब हमें क्या करना है, ये जो C है, C से 1 आपको ज्वाइन करना है। ये जो AE के ऊपर जो 1 है उसको ज्वाइन करना है। C से 1, देन C से 2, C से 3, C से 4, C से 5, ऐसा आपको ज्वाइन करना है। और ये जो कंस्ट्रक्शन अब आप करोगे ये आपको फेंट पेंसिल का यूज करके ड्रॉ करना है। तो ये देखिए हमने ये C से 1 2 3 4 5 ऐसे सभी हमने पॉइंट्स को लाइन यहां पे ज्वाइन कर लिया है। और अब इसके बाद क्या करना है, ये जो D है, D से 1 ज्वाइन करना है और उसको आगे एक्सटेंड करना है। D से 2 ज्वाइन करना है और उसको आगे एक्सटेंड करना है। और ये कब तक एक्सटेंड करना है, जैसे जब आप D1 ज्वाइन करके एक्सटेंड करेंगे तो वो C1 की लाइन तक आपको टच कराना है, ठीक है। आपको तब तक उसको एक्सटेंड करना है जब तक वो C1 को टच ना करें। तो ये देखिए ये हम यहां पे ये देखिए ये हमने D1 को ज्वाइन कर लिए। ये जो D1 वाली लाइन है उसको हमने एक्सटेंड किए, C1 के लाइन पे जहां पे टच हो गया वहां पे हमने स्टॉप किए। उसी तरह से ये हम D2 को यहां पे ज्वाइन करेंगे और D से 2 जब हम ज्वाइन करेंगे तो वो C2 को टच होना चाहिए। ये देखिए C2 की लाइन जो हमने बनाए थे उसको टच होना चाहिए। ये हमने D2 ज्वाइन करके ये C2 की लाइन पे टच हो गया। उसी तरह से D3 D4 D5 आपको ज्वाइन करके एक्सटेंड करना है और वो C3 C4 C5 की लाइन तक आपको एक्सटेंड करना है। तो ये देखिए सभी लाइंस को हमने यहां पे ड्रॉ कर लिया है और अब यहां पे हमें क्रॉस सेक्शन पॉइंट्स मिलने वाले हैं। तो ये D1 और C1 यहां पे क्रॉस हुआ तो ये पहला हमें क्रॉस सेक्शन पॉइंट मिला। देन ये D2 और ये C2 यहां पे क्रॉस हुआ तो यहां पे सेकंड क्रॉस सेक्शन पॉइंट मिला। देन D3 C3 D4 C4 और फिर D5 C5 जहां जहां पे क्रॉस हुआ वहां वहां पे हमें क्रॉस सेक्शन पॉइंट मिला, ठीक है। इन सभी को जब हम ज्वाइन करेंगे तो हमें जो है इलिप्स का एक क्वार्टर पार्ट मिल जाएगा, ठीक है। इन सभी को अगर हमने ज्वाइन किए तो इलिप्स का सिर्फ एक इतना ऐसा एक कर्व जो है ऐसा हमें एक पार्ट मिलेगा, ठीक है। हमने सिर्फ पहले रेक्टेंगल में कंस्ट्रक्शन किया है। अब हमें क्या करना है, जो कंस्ट्रक्शन अब हमने फर्स्ट रेक्टेंगल में किए हैं बिल्कुल यही कंस्ट्रक्शन अब हमें सेकंड थर्ड फोर्थ सभी रेक्टेंगल में करना है। वैसे इसके पहले के वीडियो में, इसके पहले के प्रॉब्लम में जो हमने आपको मेथड बताए थे उसमें और इसमें बस ये एक सिमिलरिटी है। देखो इसके पहले के वीडियो में जो ये देखिए ये प्रॉब्लम आपके सामने है, इसके पहले के वीडियो में हमने ये प्रॉब्लम लिए थे उसमें
पहले बॉक्स में, पहले रेक्टेंगल में बिल्कुल वही कंस्ट्रक्शन है जो आज हमने आपको बताया है, ठीक है। लेकिन जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ जो रेक्टेंगल है उसमें आपको सेम कंस्ट्रक्शन नहीं दिखेगा, उसमें थोड़ा सा आपको अलग दिखेगा, आपको हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइंस दिखाई देंगी। लेकिन आज के वीडियो में हम आपको वो नहीं बताएंगे। आज के वीडियो में आपको क्या करना है, ये सेम कंस्ट्रक्शन ये सभी में आपको रिपीट करना है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट डिफरेंट दिया है। कुछ बुक्स में हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइंस का यूज करके, इट मींस पैरेलल और परपेंडिकुलर लाइंस का यूज करके ड्रॉ करना बताया है, तो कुछ बुक्स में आपको सेम कंस्ट्रक्शन रिपीट करके, सभी रेक्टेंगल में रिपीट करके आपको कंस्ट्रक्शन करके एलिप्स ड्रॉ करना बताया है। तो आपको दोनों मेथड की प्रैक्टिस करना चाहिए। तो फिलहाल ये हमने फर्स्ट रेक्टेंगल में कर लिए। चलो यही कंस्ट्रक्शन अगर हमें सेकंड साइड में, यहां पे सेकंड रेक्टेंगल में करना है, तो आपको क्या करना है, फिर से उसको डिवाइड करना है। और डिवीजन बिल्कुल ऐसा ही रहेगा, क्योंकि आपने इसको 6 पार्ट में डिवाइड किया है दोनों साइड में। तो अब ये कंपलसरी है कि ये रेक्टेंगल में, ये और ये रेक्टेंगल में जब आप कंस्ट्रक्शन करेंगे तो वहां पे भी आपको 6 पार्ट में डिवाइड करके ही करना है। ऐसा नहीं कि आपने इधर 5 पार्ट में कर लिए, 4 पार्ट में कर लिए। अगर आपने वैसा किए तो जो एलिप्स बनेगा वो बिल्कुल खराब बनेगा, पॉइंट्स प्रॉपरली नहीं आएंगे। तो हमें इसको भी 6 पार्ट में डिवाइड करते हुए चलना है। तो चलो हम यहां पे डिवीजन लेंगे। तो ये देखिए, जैसा हमने कहा था, हमने ये रेक्टेंगल में इधर और इधर 6 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। ये रेक्टेंगल के लिए भी हमने इधर डिवीजन ले लिया है और ये रेक्टेंगल के लिए भी हमने डिवीजन ले लिया है। और अब हम यहां पे आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। और यहां पे जो नंबरिंग है वो हमने हर जगह 1 2 3 4 5 ऐसा ही दिया है। इधर भी दिया है, इधर भी दिया है और यहां पे भी दिया है। आप चाहे तो इसको कंटिन्यूअसली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसा भी आप कंटिन्यूएशन में दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे उसके ऊपर कोई स्पेशल मार्क्स नहीं है, आप नंबरिंग यहां पे कोई भी टाइप से दो, ठीक है, चलेगा। तो फाइनली इतना होने के बाद अब हम यहां पे सेम कंस्ट्रक्शन अगर हमें करना है, तो यहां पे हमने क्या किए थे, यहां पे हमने C1 C2 C3 C4 ज्वाइन किए थे। बिल्कुल उसी तरह से यहां पे भी हमें C1 देन C2 देन C3 C4 C5 ज्वाइन करना है। तो चलो वो हम करेंगे। तो ये हमने C1 C2 C3 C4 C5 ज्वाइन कर लिया है। और अब ये D से 1 हमने ज्वाइन करके एक्सटेंड किए थे, D से 2 ज्वाइन करके एक्सटेंड किए थे। बिल्कुल वही प्रोसेस यहां भी करना है। D से 1 ज्वाइन करके एक्सटेंड करना है, D से 2 ज्वाइन करके एक्सटेंड करना है, फिर D से 3 4 5 इस तरह से आपको प्रोसेस को कंटिन्यू करना है। तो चलो वो हम बनाएंगे। तो ये देखिए, ये हमने सेकंड रेक्टेंगल में बिल्कुल वही कंस्ट्रक्शन किया है जो हमने फर्स्ट रेक्टेंगल में किए थे। और ये थोड़ा सा कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन जब आप इसको ड्राइंग बुक में ड्रॉ करेंगे सभी इंस्ट्रूमेंट्स के साथ तो बिल्कुल एग्जैक्ट और बिल्कुल परफेक्ट बनेगा, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, बिल्कुल यही कंस्ट्रक्शन अब हमें सेकंड रेक्टेंगल थर्ड रेक्टेंगल और फोर्थ रेक्टेंगल में भी करना है। यहां पे हमें क्रॉस सेक्शन पॉइंट्स मिल चुके हैं। जिस तरह से यहां पे हमें क्रॉस सेक्शन पॉइंट्स मिले थे, बिल्कुल उसी तरह से यहां देखिए ये D1 और ये C1 यहां पे ज्वाइंट हो रहा है, ठीक है। तो यहां पे हमें क्रॉस सेक्शन पॉइंट मिला। देन ये D2 और C2 यहां पे क्रॉस हो रहा है, तो यहां पे हमें सेकंड क्रॉस सेक्शन पॉइंट मिला। देन ये थर्ड फोर्थ फिफ्थ इस तरह से हमें सभी क्रॉस सेक्शन पॉइंट्स मिल चुके हैं। तो ये क्रॉस सेक्शन पॉइंट ज्वाइन करने से हमें इतना क्वार्टर पार्ट मिल रहा था। तो अगर आप इधर के भी सभी क्रॉस सेक्शन पॉइंट ज्वाइन कर लेंगे तो ये जो है क्वार्टर पार्ट को आगे बढ़ाएंगे तो ये आगे चल के ऐसा एक हाफ इलिप्स ऐसा हमें मिल जाएगा, ठीक है। जब ये सभी पार्ट्स को जब हम ज्वाइन करेंगे इस तरह से हमें एक हाफ इलिप्स मिल जाएगा, ठीक है। और अब बिल्कुल यही पॉइंट्स हमें नीचे के रेक्टेंगल्स में भी चाहिए, तो उसके लिए हमें बिल्कुल सेम कंस्ट्रक्शन अब हमें नीचे के रेक्टेंगल में भी करना है। ये जो हम आपको मेथड बता रहे हैं इसमें थोड़ा सा टाइम जाता है, ठीक है। इसके पहले के वीडियो में, इसके पहले के प्रॉब्लम में जो हमने आपको इजी मेथड बताए थे उसमें हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करना था। ये देखिए फिर से वो प्रॉब्लम जो इसके पहले हमने लिए थे, ये जो मेथड था ये काफी इजी था, क्योंकि इसमें हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करना है तो इसमें टाइम भी कम लगता है और बहुत जल्दी ड्रॉ होता है और बनता सॉल्यूशन बिल्कुल वही है जो आज के मेथड से जो बन रहा है, बिल्कुल वही सॉल्यूशन आपको पिछले मेथड से भी बनता है। लेकिन पिछले मेथड में जो हमने बनाए थे उसमें कम समय लगता है और प्रॉब्लम जो है एग्जाम में आपका जल्दी ड्रॉ हो जाएगा। लेकिन आज का ये जो मेथड है इसमें काफी टाइम जाएगा, क्योंकि बार बार आपको इस तरह की लाइंस ड्रॉ करनी पड़ेंगी, बार बार आपको ये कंस्ट्रक्शन रिपीट करना पड़ेगा, उसमें ज्यादा टाइम लगता है, ठीक है। लेकिन आपके कॉलेज में आपके लेक्चरर जो मेथड फॉलो करने के लिए कह रहे हैं आपको वो मेथड फॉलो करना चाहिए, ठीक है। तो फिलहाल ये 2 रेक्टेंगल में कंस्ट्रक्शन हो चुका है और अब बिल्कुल सेम कंस्ट्रक्शन अब हमें नीचे के रिमेनिंग 2 रेक्टेंगल्स में भी करना है। तो उसके लिए ऑलरेडी हमने डिवीजन करा के रखे हैं। तो ये थर्ड रेक्टेंगल में अगर हमें करना है तो ऑलरेडी ये 5 पार्ट्स में ऑलरेडी हमने ये हमने 6 पार्ट्स में ऑलरेडी डिवीजन करके रखा है। तो चलो अब हम यहां पे कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो क्या करना है, अब नीचे के रेक्टेंगल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये देखिए ये जो अब D है, देखिए D से 1 अब आपको ज्वाइन करना है,
ठीक है। फिर डी से 2 ज्वाइन करना है, डी से 3 ज्वाइन करना है, डी से 4 ज्वाइन करना है। इस तरह से आपको डिवीजन यहां पे ज्वाइन करना है। देन आफ्टर उसके अपोजिट में जो सी रहेगा, सी से ये 1 ज्वाइन करके एक्सटेंड करना रहेगा, सी से 2 ज्वाइन करके एक्सटेंड करना रहेगा, ऐसा रहेगा। चलो वो हम आपको एक एक करके बताते हैं। सबसे पहले नीचे का जो जैसा हमने कहा डी से 1 2 3 4 सभी ज्वाइन करना है, तो पहले ये हम ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये देखिए जैसा हमने कहा था, ये हमने D1, D2, D3, D4, D5 इस तरह से ये हमने ज्वाइन कर लिया है। और अब इसके अपोजिट में जो C पॉइंट है, C से आपको ये 1 ज्वाइन करना है, ठीक है। ये जो यहां पे हॉरिजॉन्टली जो आपको 1 2 3 4 दिखाई दे रहा है, तो ये C से 1 ज्वाइन करके आपको आगे एक्सटेंड करना है जब तक वो D1 के लाइन पे यहां पे क्रॉस ना करे, ठीक है। तो C1 ज्वाइन करके एक्सटेंड करेंगे, देन ये C2 ज्वाइन करके एक्सटेंड करेंगे, देन ये C3 ज्वाइन करके एक्सटेंड करेंगे, देन C4 एंड देन C5, ठीक है। तो चलो वो हम यहां पे ड्रॉ करेंगे। तो ये देखिए जो कुछ भी हमने कहा था उस हिसाब से यहां पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है, ठीक है। तो ये C1 और D1 यहां पे क्रॉस हुआ, पहला क्रॉस सेक्शन पॉइंट मिला। देन ये C2 D2 यहां पे क्रॉस हुआ, C3 D3 यहां पे क्रॉस हुआ, देन नेक्स्ट पॉइंट यहां और नेक्स्ट पॉइंट यहां। ये सभी पॉइंट्स जो है वो आपको ऐसे मार्क करना है। और फिर यहां पे अगर आप ये देखिए इसके पहले जो आपने बनाए थे उसमें, और अगर आप ये पॉइंट्स को अगर आप ले लेंगे तो और ये देखिए इतना और एलिप्स यहां पे कंटिन्यू ये इतना बन जाएगा, ठीक है। जब यहां के पॉइंट्स मिल जाएंगे तो फिर जब हम सभी पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो एक कंप्लीट जो एक इलिप्स है वो यहां पे तैयार हो जाएगा। तो चलो अब हम ये सेम प्रोसेस को ये रेक्टेंगल में भी कंटिन्यू करेंगे। और ये रेक्टेंगल में अगर हमें कंटिन्यू करना है तो अब क्या करना है, यहां पे D से 1 ज्वाइन करेंगे, D से 2 ज्वाइन करेंगे, 3 4 5 ये सभी ज्वाइन करेंगे और ये बिल्कुल फेंट बनाएंगे। तो ये देखिए ये हमने D1 D2 D3 D4 D5 इस तरह से ये हमने ज्वाइन कर लिया है। और अब इसके बाद ये जो है इसके अपोजिट साइड में जो C है, ये C से 1 ज्वाइन करो। देखो ये हॉरिजॉन्टल जो मेजर एक्सिस है उसके ऊपर ये जो 1 2 3 4 है उसका हम यूज करने वाले हैं। C से 1 ज्वाइन करेंगे, एक्सटेंड करेंगे D1 तक, C से 2 ज्वाइन करेंगे, एक्सटेंड करेंगे D2 तक, C से 3 ज्वाइन करेंगे 4 5 और उसको ज्वाइन करते हुए आगे एक्सटेंड करेंगे। तो चलो प्रोसेस को हम कंटिन्यू करेंगे। तो फाइनली हमने कंस्ट्रक्शन पूरा कर लिया है। देखो ये लास्ट रेक्टेंगल में बाकी था वो भी हमने कर लिए हैं। और देखिए इतना सारा कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। ये जो हम आपको सेकंड मेथड बता रहे हैं, हमने आपको पहले ही कहा था कि इसमें काफी ज्यादा कंस्ट्रक्शन रहेगा। तो देखिए इसमें हर रेक्टेंगल में आपको कंस्ट्रक्शन लग रहा है और ये कंस्ट्रक्शन के लिए काफी टाइम लगता है। जब आप इस टाइप की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जब आप एग्जाम में बनाओगे तो काफी समय लगता है, क्योंकि इतनी सारी लाइंस आपको ड्रॉ करना है और थोड़ा सा भी अगर गलत हो गया तो आपका टाइम भी चले जाएगा और सॉल्यूशन भी रॉन्ग हो जाएगा। तो ये मेथड जो है इसके थ्रू अब देखिए ये सभी पॉइंट्स तो हमें मिल चुके हैं और अब ये बस क्या करना है, ये सभी पॉइंट्स को हमें ज्वाइन करना है। तो सभी को ज्वाइन करने के बाद जो हमें कर्व मिलेगा वही होगा एलिप्स। और ये ज्वाइन करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप फ्रेंच कर्व का यूज करो या तो फ्री हैंड ज्वाइन करो। लेकिन अगर आप फ्री हैंड ज्वाइन करेंगे तो फ्री हैंड उतना अच्छा नहीं आएगा, क्योंकि फ्री हैंड में जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का जो कर्व है वो स्मूथ नहीं बनता है। तो अगर आप फ्रेंच कर्व का यूज करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो फिलहाल इतना बड़ा फ्रेंच कर्व तो नहीं है हमारे पास, तो हम इसको फ्री हैंड अभी ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये देखिए फाइनली हमने सभी पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए यहां पे एक कर्व बना लिए हैं और यही है एलिप्स। ये काफी अच्छा नहीं बना है, वो इसीलिए क्योंकि ये हमने फ्री हैंड ज्वाइन किया है। लेकिन जब आप इसको ड्राइंग बुक में ड्रॉ करोगे तो काफी अच्छा कर्व बनेगा और कंस्ट्रक्शन भी बिल्कुल करेक्ट बनेगा। यहां पे सिर्फ हमने एक स्केल का यूज करके कंस्ट्रक्शन किया है, तो कंस्ट्रक्शन भी ऊपर नीचे हो गया है और एलिप्स भी प्रॉपरली थोड़ा आया नहीं है, लेकिन फिर भी हमने प्रयास किया है कि अच्छे से आ जाए। तो इसके पहले के वीडियो में जो हमने प्रॉब्लम लिए थे उसका सोल्यूशन ये था। देखो इसमें हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइंस का यूज करके हमने एलिप्स बनाए थे। अगर आप इस टाइप का एलिप्स एग्जाम में ड्रॉ करते हैं बाय यूजिंग दिस कंस्ट्रक्शन तो भी आपको फुल मार्क्स मिलते हैं, और अगर आप आज का मेथड यूज करके एलिप्स ड्रॉ करते हैं तो भी आपको फुल मार्क्स मिलते हैं। तो फिलहाल ये दोनों एलिप्स आपके सामने हैं और ये दोनों मेथड भी आपके सामने है। अब एग्जाम में आपको कौन सा मेथड यूज करना है ये चॉइस आपका है, ठीक है। आपके कॉलेज में जो आपके लेक्चरर बता रहे हैं आपको वो मेथड फॉलो करना चाहिए। वैसे एलिप्स के नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स में टेंजेंट एंड नॉर्मल ड्रॉ करो ऐसा भी क्वेश्चन में लिखा होता है, लेकिन आज के प्रॉब्लम में कहीं पे भी टेंजेंट या नॉर्मल ड्रॉ करो ऐसा नहीं लिखा था। और वैसे टेंजेंट और नॉर्मल कैसे ड्रॉ करना उसके ऊपर इसके पहले ऑलरेडी हमने कुछ स्पेशल वीडियोस बनाए थे, वो वीडियोस आप देख लेना। एलिप्स के ऊपर टेंजेंट एंड नॉर्मल ड्रॉ करना आपको आ जाएगा। इसके पहले जो हमने एलिप्स बाय आर्क ऑफ सर्कल मेथड जो हमने पढ़े थे उसमें भी हमने कुछ प्रॉब्लम्स में टेंजेंट एंड नॉर्मल ड्रॉ किए हैं,
वहां से भी आप स्टडी कर सकते हैं कि टेंजेंट एंड नॉर्मल कैसे ड्रॉ करना। ड्राइंग बुक में ये ड्रॉ करते समय आपको एक बात का ध्यान रखना है कि मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस आपको सेमी डार्क ड्रॉ करना है। ये जो नंबरिंग जो हमने दिए हैं 1 2 3 4 5 6 ABCD, ये भी आपको सेमी डार्क लिखना है। एलिप्स जो आप ड्रॉ करोगे, ये एलिप्स ड्रॉ करने के लिए आपको डार्क पेंसिल का यूज करना है, ठीक है। और ये जो आपने जो यहां पे डायमेंशन लिखे हैं, ये भी आप सेमी डार्क पेंसिल से देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो फाइनली सॉल्यूशन आपके सामने है। उम्मीद करते हैं कि ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। ये आपको अपनी ड्राइंग बुक में जरूर ड्रॉ करके देख लेना चाहिए। ये था एलिप्स बाय रेक्टेंगुलर मेथड यानी ही बाय ऑब्लॉन्ग मेथड का प्रॉब्लम नंबर 2। इसके आने वाले वीडियोस में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।